तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जिस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि जम्मू के यूथ से मिलाते रहें आपको, अगर स्पेशली हम टैलेंटेड यूथ की बात करते हैं तो टैलेंटेड यूथ से हम आपको मिलाते हैं। वहीं पर आज हमारे साथ एक शख्स यहाँ पर जुड़े हैं, इनका नाम इंदु शेखर है और वहीं पर हम बात करेंगे कि आखिरकार आज क्या वजह थी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। और पहले तो इनसे बातचीत करेंगे, इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और फिर हम आपको इनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगे। इंदु शेखर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। और पहले मैं जानना चाहूँगी इंदु शेखर की हम बात कर रहे हैं अगर फिल्म फेस्टिवल की, तो अभी आपने हाल ही में चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर आपको प्राइजेस भी मिले। तो पहले तो उस जर्नी के बारे में बताइए कि आखिरकार क्यों सोचा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहूँगा, शॉर्ट मूवीज़ बनाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत क्रिएटिव चीज़ है। हाँ एग्जैक्टली, बेसिकली जब मैं 8th-9th में था तो तभी से मेरा मतलब थोड़ा थोड़ा ये मन बनना शुरू हुआ था कि मैं इसी फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ। तो शुरू में मैंने 11th-12th में थिएटर भी ज्वाइन किया, उसके बाद फिर मास कॉम का कोर्स ज्वाइन किया बैचलर में, अभी मास्टर्स कर रहा हूँ। तो साइड बाय साइड मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई तो चल रही है लेकिन अभी पढ़ाई के दौरान मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शॉर्ट फिल्म्स फोटोग्राफी में भी मेरा इंटरेस्ट था। तो अभी मैं अपनी शॉर्ट फिल्म खुद ही बनाता हूँ, खुद ही लिखता हूँ और खुद ही एडिट करके उसको फिल्म फेस्टिवल्स में भेजता हूँ और वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स अभी आ रहा है जो कि काफ़ी एनकरेजिंग है आगे लाइफ में इसी चीज़ को परस्यू करने के लिए। तो आपने बताया कि 8th-9th से आपने सोचा था कि आप इस फील्ड में जाओगे और कुछ अलग करोगे, लेकिन एक होता है कि पाथ क्लियर नहीं होता, तो उसके लिए आपको एक आइडियल चुनना पड़ता है। तो अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कौन ऐसा शख्स है जिसकी मूवीज से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं? बहुत सारे हैं लेकिन फ़िलहाल इम्तियाज़ अली की फिल्में मेरे को काफ़ी पसंद है, ज़ोया अख्तर की फिल्में पसंद हैं। तो अभी आजकल के डायरेक्टर्स में तो ये काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्रिएटिव फील्ड में जाने के लिए आपका जो एक पर्सपेक्ट है वो कैसा होना चाहिए? एज इन की अगर हम बात करें जो एक पेस में, क्योंकि मोनोटनी में मूवीज़ चलती आ रही हैं, एक टाइम पीरियड था जब बहुत अलग अलग तरीके की मूवीज़ थी लेकिन अब बहुत मोनोटनी में आ गई, वो रिक्रिएशन जो है वो शुरू हो गई है, क्रिएटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अगर किसी भी यूथ को या किसी भी बच्चे को शॉर्ट मूवीज़ बनाने के लिए जाना है तो उसके लिए क्रिएटिव आइडियाज़ होना कितना ज़्यादा ज़रूरी रहता है और यूनिक आइडिया स्पेशली होना कितना ज़्यादा ज़रूरी रहता है? देखो मतलब अब जैसे दिवाली आ रही है तो मतलब काफ़ी सारे दिवाली पे हमें काफ़ी सारा कंटेंट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप दिवाली के ऊपर कुछ बनाना चाह रहे हो तो या तो आपका कुछ कंटेंट इतना यूनिक होना चाहिए कि वो पहले उस तरीके से बना ना हो, या फिर आप ऐसी चीज़ों को पकड़े ही ना और उन चीज़ों के ऊपर जाएं जिनके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं जिनको किया गया है। तो अभी तक की जो जर्नी है वो कैसी रही? एज इन की कितनी मुश्किल आई और कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज थी मूवीज़ बनाने में आई, जगह सोचने में आई, एक्टर्स को फाइंड आउट करने में आई, क्योंकि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एक एक्टर के लिए लिखा जाता है और वो एक्टर जब उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता तो काफ़ी दिक्कतें जो है वो डायरेक्शन पर पड़ जाती है। तो उस तरीके की किसी तरीके की जो दिक्कतें हैं वो और कितनी सामना करना पड़ा उसका? नहीं, सामना तो ऑब्वियसली करना पड़ा क्योंकि अभी मैं अपने बेसिस पे मूवीज बना रहा हूँ तो मेरे पास कोई फंड्स नहीं है। तो ऑब्वियसली मेरे को वो अपने जो दोस्त हैं या जो थिएटर के लोग हैं उन्हीं के साथ मिलके बनानी पड़ती है। तो कभी कभी वो उस कैरेक्टर पे पूरा फिट नहीं बैठ रहे होते हैं तो फिर मुझे वो मूवी आधे में बंद करके फिर वेट करना पड़ता है, उस इंसान का वेट करना पड़ता है जो उस कैरेक्टर में फिट बैठ सके। तो कंटेंट की बात करते हैं, स्क्रिप्टिंग भी आप ही करते होंगे अपनी जितनी भी शॉर्ट मूवीज़ की हैं, तो जो स्क्रिप्टिंग के लिए कंटेंट की ज़रूरत होती है या फिर आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, तो ये जो आइडियाज़ हैं ये आपके खुद के होते हैं या फिर आपके जो आपके साथ एक्टिंग पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं या जो शॉर्ट मूवी आपके साथ मिल के बना रहे होते हैं उनके साथ भी आप मिल के इसको डिस्कस करते हो? मोस्टली ये आइडियाज़ मेरे ही होते हैं, पर आइडिया को डेवलप करने के लिए मेरा एक फ्रेंड है तो हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद वो आइडिया डेवलप हो जाता है और ज़्यादातर आइडियाज़ हमें अपने इर्द गिर्द दिख रहे होते हैं, मतलब वहीं से हम लेते हैं, फिर उनको जस्ट एक यूनिक वे में प्रेजेंट करना होता है तो वो हम मिलके करते हैं। डिजिटलाइजेशन की बात की थी आपने, तो डिजिटलाइजेशन कितना हेल्पफुल रहता है? क्योंकि अगर आप एक छोटे से शहर से हैं और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपको ये नहीं पता कि बाहर जो है, क्योंकि कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, शॉर्ट मूवीज़ बहुत बनने लगी हैं, तो डिजिटलाइजेशन किस तरीके से हेल्प करता है उन यूथ को जो क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, मूवीज़ में कुछ करना चाहते हैं या फिर एक्टिंग में कुछ करना चाहते हैं? नहीं, डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब पहले जैसे डिजिटलाइजेशन नहीं था
तो ऑब्वियसली हमें पता था कि हमें मुंबई जाना पड़ेगा या हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, जहाँ पे इंडस्ट्री है वहीं जाके काम ढूंढना है। यहाँ बैठे हुए कुछ भी पता नहीं चलता था कि बाहर दुनिया में हो क्या रहा है इस फील्ड से रिलेटेड। अभी डिजिटलाइजेशन होने से हमें घर बैठे हुए ही सब कुछ पता लग रहा है। इनफैक्ट अभी कोविड के बाद तो जितने भी ऑडिशंस हो रहे हैं मुंबई में वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं, मतलब वो आपके वॉक इन ऑडिशंस नहीं है। तो डिजिटलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है उन लोगों को जिनको इस फील्ड में जाना है। हाँ एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत सी इंस्पिरेशन स्टोरीज से बच्चे भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब उनको सुनने को मिलता है क्योंकि बड़ा एक्टर है, उनका ये कहना होता है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोगों ने 12th क्लियर किया है, 10th क्लियर किया है, ग्रेजुएशन की है, एंड देन हम लोग मुंबई चले गए। और तो एजुकेशन कितनी ज़रूरी होती है, और अगर आप कुछ भी अपनी फील्ड में अचीव करना चाहते हैं तो उसमें एजुकेशन कितनी ज़्यादा हेल्प करती है? एजुकेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जिन लोगों की आप बात कर रहे हो वो आज से 20 साल 30 साल पहले की जनरेशन के लोग थे, तो तब मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। अभी बहुत ज़्यादा, अभी अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप सिर्फ इस भरोसे मुंबई नहीं जा सकते कि आप वहाँ जाके कुछ ना कुछ बन ही जाओगे। आपको ऑफकोर्स अपने साथ एजुकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, सो दैट कि आपके पास कल को कुछ भी ना हो तो कुछ तो हो। हाँ डोगरी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको डोगरी प्रॉपर आती होगी या बात करना आती होगी। तो उस बीच अगर एक स्क्रिप्टिंग करना प्रॉपर और वैसे ही एक्टर्स ढूंढना जो कि डोगरी फ्लुएंटली बोल पाए, तो वो कितनी दिक्कत हो सकती है? बेसिकली डोगरी तो हमारे यहाँ यूथ को आती है, मतलब जब से प्रमोट किया जा रहा है डोगरी को, तब से लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। पर साथ ही साथ बात वो आ जाती है कि एक अच्छा एक्टर जिसको डोगरी भी आती हो, वो थोड़ा सा अभी ढूंढना मुश्किल हो जाता है जो उस कैरेक्टर पे भी फिट करे जो आपने लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो जब भी कभी वैसा सिचुएशन क्रिएट होगी, वैसे लोग मिलेंगे, तो ऑब्वियसली डोगरी पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो जैसे आपने अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया, वहाँ गए, और हर एक ऐसे लोग हैं, अगर हम कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो हर एक कल्चर अपने कल्चर को जो है वो प्रिजर्व करके रखता है, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे वहाँ का एथनिक फूड हो या कपड़े हो, वहाँ की हर एक चीज़ को जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है। लेकिन वहीं पर जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू के लोग भी अगर बाहर जाते हैं तो वो अपना कल्चर कहीं ना कहीं पीछे छोड़ कर आते हैं, और जो जम्मू में रहते भी हैं लोग, उनको भी बहुत कम होगा कि अपने कल्चर के बारे में पता होगा। तो कितना ज़रूरी रहता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं तो आप अपने कल्चर को भी प्रमोट करें, उसके बारे में भी उसको भी और एक्सप्लोर करें, क्या पुरानी चीज़ें क्या कुछ है उस पर बात करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक क्रिएटिव फील्ड से हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं अपनी फील्ड के साथ। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं हम उसको कभी भी भूलें ना, चाहे हम लाइफ में कहीं पे भी पहुंच जाए, क्योंकि हमारी रूट्स वहीं से जुड़ी हैं। तो बाकी हम अभी जब मैं कोटा गया था राजस्थान, तो मैंने वहाँ पे देखा लोगों ने अपना कल्चर जो है वो जिंदा रखा हुआ है। पर बाहर से जैसे मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आए पिछले कुछ सालों में, तो यहाँ पे उस टाइम पे डोगरी को इतना प्रमोट नहीं किया जाता था, यहाँ के कल्चर के बारे में उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं की जाती थी। पर अभी जैसे प्रमोट करना शुरू किया है तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन ज़रूर एक अच्छा चेंज आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंदु शेखर आपका हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ इंदु शेखर। और जिस तरीके से इंदु शेखर ने बताया, क्योंकि अगर हम क्रिएटिव फील्ड की बात करते हैं तो क्रिएटिव फील्ड में आपके पास आइडियाज़ होना भी ज़रूरत की बात है, लेकिन उसी के साथ साथ अपना कल्चर भी अगर आप कैरी कर चलते हैं तो वो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। तो आज के इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर होंगी।